हाय गाइस, आई एम निराकार। मैं आपको लर्न इलेक्ट्रिकल में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है पीएलसी। हमारा पीएलसी कहाँ कहाँ पे यूज होता है ना, सारी इंडस्ट्री में यूज होता है और ऑटोमेशन के लिए यूज किया जाता है। तो आज हम क्या 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 जानेंगे ना, व्हाट इज पीएलसी, हिस्ट्री ऑफ अ पीएलसी, एडवांटेज ऑफ अ पीएलसी और उसका यूज ऑफ पीएलसी तो कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे सारी। ठीक है, आज के ऊपर पूरा डिस्कशन करें, बेसिक पीएलसी के ऊपर जानेंगे। तो पीएलसी पहले क्या होता है, पीएलसी व्हाट इज पीएलसी। तो पीएलसी क्या, पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये कंट्रोलर क्या है, पहले एक जो कंट्रोलर है ये क्या काम करता है ना, इसका सिर्फ काम क्या है ना, ये एक हार्डवेयर पार्ट है। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये कंट्रोल करेगा। कंट्रोलर एक क्या है ना, हार्डवेयर पार्ट है, हार्डवेयर डिवाइस है। ये सिर्फ क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा ना, लॉजिक को कंट्रोल करेगा प्रोग्रामेबल थ्रू में। क्या करेगा, लॉजिक को कंट्रोल करेगा प्रोग्राम थ्रू में, इसलिए उसका नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। प्रोग्राम क्या होता है ना, हमारा प्रोग्राम वो होता है कि जो हमारे पास कुछ लॉजिक मिल गया, जैसे कि हमारा फैन रन हो गया, उसका 5 मिनट के बाद और एक फैन रन करना है, उसका 2 मिनट के बाद हमारा लाइट ऑन होना चाहिए, और उसका 3 मिनट के बाद फैन और एक फैन ऑन होना चाहिए। ये हमारे को सपोज एक लॉजिक मिल गया। यहाँ पे क्या होता है, लॉजिक मिल गया, इसको हम हार्डवेयर में कर सकते हैं, टाइमर यूज करके वायरिंग करके कर सकते हैं। लेकिन हमारा वहाँ पे क्या हो रहा है ना, लेंदी प्रोसेस हो रहा है। इसको कम करने के लिए वहाँ पे भी बजट, हमारा जो बजट है वो भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए प्रोग्राम हम कर लेते हैं। प्रोग्राम में हमको सारी ब्लॉक मिल जाता है, टाइमर का ब्लॉक, काउंटर ब्लॉक, ये सारी ब्लॉक हमको मिल जाता है। तो हमारा जो हार्डवेयर डिवाइस होता है, टाइमर काउंटर, इसको यूज करना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए उसका नाम, पूरा नाम है क्या, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, और पीएलसी इज ए सिंपल स्पेशल कंप्यूटर। ये कि क्या होता है, स्पेशल कंप्यूटर डिवाइस होता है। ये कि सिंपल स्पेशल कंप्यूटर डिवाइस होते हैं। ये कहाँ पे होता है, यूज फॉर इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। ये क्या कहता है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में यूज होता है। मैं बोला पहले से कि ये सारी इंडस्ट्री में यूज होता है ऑटोमेशन के लिए। उसके बाद क्या होता है, व्हिच कैन कंट्रोल ए नंबर ऑफ आउटपुट थ्रू सम लॉजिक एंड इंस्ट्रक्शन। ये कैसे कंट्रोल करता है इंडस्ट्री को ना, ये नंबर ऑफ आउटपुट को कंट्रोल करता है। कैसे, किसके थ्रू ना, एक लॉजिक के थ्रू व इंस्ट्रक्शन थ्रू। जैसे बोला कि एक फैन को रन करना है, इसी तरह हमारा क्या हो रहा है ना, सारी इंडस्ट्री में भी लॉजिक मिल रहा है। वो मोटर इतना टाइम में चलना चाहिए, उसका 5 मिनट के बाद और एक मोटर चलना चाहिए, उसका 5 मिनट के बाद मेरा पंप ऑन होना चाहिए। ये सारी हमको क्या इंडस्ट्री में लॉजिक मिलता है। तो ये सारी इंडस्ट्री लॉजिक को लेके क्या करेगा ना, कंट्रोल करेगा। चलो उसका पूरा डिटेल्स में जान लेते हैं कैसे काम करता है। ये क्या होता है ना, पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम है। ये क्या है, पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम है। पीएलसी में क्या क्या है, कैसे काम करता है ना, हम वहाँ पे क्या पुश बटन यूज किए हैं। तो जब पुश बटन यूज किए हैं, ये यहाँ पे क्या देते हैं ना, 24 वोल्ट डीसी वोल्ट, क्या देते हैं ना, 24 डीसी देते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है ना, 24 वोल्ट डीसी लेते हैं। तो वहाँ पे डीसी से लेके ये क्या करता है ना, इनपुट मॉड्यूल में दे दिए। तो इनपुट मॉड्यूल से जाके क्या हो रहा है ना, कंट्रोलर को जा रहा है। भाई ये सीपीयू, ये क्या होता है कि कंट्रोलर होता है। ये सीपीयू, उसके अंदर कंट्रोलर है। ये क्या करता है ना, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके आउटपुट देता है। तो प्रोसेस करने के लिए भी कुछ चाहिए, हमको कुछ लॉजिक चाहिए। वो प्रोसेस करने के लिए जो लॉजिक मिलता है, ये कहाँ से मिलता है ना, एक प्रोग्राम के थ्रू मिलता है। ये क्या है, हमारा सिस्टम में। ये सिस्टम में हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर में, उसका सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे मैं आपको बता दिया कि ये फैन इतना टाइम के बाद रन होना है, इतना टाइम के रन होना है, उसको प्रोग्राम किस में बनाएंगे ना, एक सिस्टम में प्रोग्राम बनाएंगे। सिस्टम बनाने के बाद इसको क्या करेंगे ना, लोड करेंगे किसके थ्रू ना, एक मेमोरी को, जो कंट्रोलर का मेमोरी है उसका मेमोरी में लोड कर देंगे, बस डाउनलोड करेंगे। उसके बाद लोड होने के बाद कंट्रोलर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके मेरे को आउटपुट देगा। ठीक है, इसके बाद इसी तरह क्या होता है ना, मैं जितना इनपुट वहाँ पे दिया हूँ वो उतना आउटपुट दिया है। तो मेरे को वहाँ पे इनपुट और आउटपुट उसका अनुसार देना है। जैसे मेरा लॉजिक मिलेगा उसी का अनुसार मेरा कितना इनपुट लगाना है, कितना आउटपुट लगाना है, मेरा लॉजिक के अनुसार वो हम यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे देखो एक पावर सप्लाई होता है। तो पावर सप्लाई काम क्या होता है
ना पावर सप्लाई का काम होता है कि ये तीनों को, ये इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल और कंट्रोलर व सीपीयू को क्या करता है ना, पावर, सारी की सारी सिस्टम को पावर प्रोवाइड करता है। तो उसका बीच में देखो, ये जितना इनपुट आउटपुट हो गया, तो उसका बीच में देखो एक लाइन है, इसका क्या लिखा है ना, ऑप्टिकल आइसोलेशन लिखा है। क्या? ऑप्टिकल आइसोलेशन। ये ऑप्टिकल आइसोलेशन क्यों यूज किया गया ना, इसको उसका कंट्रोलर या सीपीयू को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया गया। क्या गया ना, जो कंट्रोलर व सीपीयू है इसको प्रोटेक्ट देने के लिए ऑप्टिकल आइसोलेशन यूज किया गया है। तो ऑप्टिकल आइसोलेशन कैसे यूज होता है, इसको कौन प्रोटेक्ट कैसे देता है ना, नहीं देखो, हमारा जो सीपीयू है क्या होता है ना, 5 वोल्ट में रन होता है। ये क्या होता है, ओनली 5 वोल्ट में, 5 वोल्ट डीसी में क्या होता है ना, रन करेगा। ठीक है, लेकिन हम जो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 24 वोल्ट डीसी दे रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए ये यहाँ पे क्या यूज होता है ना, ऑप्टोकपलर। इसको ऑप्टोकपलर व ऑप्टिकल आइसोलेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मेरा पुश बटन यूज है, मैं वहाँ पे क्या दिया ना, 24 वोल्ट डीसी दे दिया, 24 वोल्ट दे दिया। तो यहाँ पे देखो एक एलईडी लाइट यूज किया गया है, यहाँ पे एलईडी है। तो एलईडी क्या करता है, ऑन हो जाता है। जब एलईडी ऑन होता है उसके बाद क्या है ना, फोटो ट्रांजिस्टर है। फोटो ट्रांजिस्टर के ऊपर क्या करता है, लाइट आके गिरता है। जब इसका ऊपर लाइट गिरता है, ये क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है। जब फोटो ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो रहा है, ये कन्वर्ट करके 5 वोल्ट दे रहा है। उसी तरह आउटपुट में भी हो रहा है। जब प्रोसेसर व कंट्रोलर को मिल रहा है 5 वोल्ट, ये क्या हो गया, प्रोसेस करने लगेगा सीपीयू। सीपीयू जो प्रोसेस करने लगेगा उसके बाद क्या करेगा ना, आउटपुट को ये क्या करेगा, आउटपुट भी इसका 5 वोल्ट निकलेगा। उसका आउटपुट 5 वोल्ट निकलने के बाद एक एलईडी लाइट फिर यूज हुआ है। तो इसका एलईडी लाइट क्या होता है, ऑन हो जाता है। जब ये एलईडी लाइट ऑन होता है, ये एलईडी लाइट ऑन होने के बाद ये क्या करता है, और फोटो ट्रांजिस्टर को क्या करता है, फोटो ट्रांजिस्टर पर फिर लाइट गिरता है। जब फोटो ट्रांजिस्टर के ऊपर लाइट गिरता है, फिर ये क्या करता है ना, 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो 24 वोल्ट कन्वर्ट करके मेरे को आउटपुट मिल जाता है। तो ये हो गया मेरा क्या, इनपुट पार्ट। ये सर ये हैगा इनपुट पार्ट, ये हो गया आउटपुट पार्ट, ये हो गया आउटपुट। और बीच में जो है ये क्या है ना, प्रोसेसर। ये क्या है ना, प्रोसेसर। ये हो गया प्रोसेसर। ये बीच में जो है प्रोसेसर, ये इनपुट से लेकर आउटपुट देने के लिए ये क्या करता है, ओनली कंट्रोल करते हुए प्रोसेस कर लेता है। उतना काम है उसका और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया ये कैसे काम करता है। और ये क्या होता है ना, हमारा जितना भी इनपुट मॉड्यूल लगा है, इतना इनपुट ऑटो कपलर यूज है। ये मेरा यहाँ पर चार लगा है, 1 1 2 3 4, 4 इनपुट है। तो वहाँ पे क्या है, 4 ऑटो कपलर है। तो हमको समझ में आ गया कि इनपुट में ऑटो कपलर क्यों यूज किया जाता है, लेकिन आउटपुट में क्यों यूज किया जाता है वो इसको समझ लेते हैं। क्योंकि आउटपुट में क्या होता है ना, वही मैं बताया कि वहाँ पे क्या ना, सीपीयू हम देते हैं क्या, 24 वोल्ट किसको, इनपुट मॉड्यूल देते हैं। ये कन्वर्ट करके जो ऑप्टो कपलर है, ये कन्वर्ट करके सीपीयू को देता है कितना, 5 वोल्ट। सीपीयू में जो निकलता है 5 वोल्ट, इसको कन्वर्ट करके 24 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे भी एक ऑटो कपलर यूज होता है। और वो कैसे प्रोटेक्शन क्रिएट करता है ना, जब वहाँ पे हमारा आउटपुट में कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, हमारा आउटपुट में कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये उस टाइम क्या करता है, जो रिटर्न करंट आता है व रिटर्न नॉइज क्रिएट होता है, वो क्या होता है, उसको अपोज कर लेता है। इसलिए वहाँ पे आउटपुट में भी क्या हो रहा है ना, हमारा सारी प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, चलो वो हो गया कि हमारा पीएलसी काम कैसे करता है। उसके बाद जानते हैं उसका हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में क्या होता है ना, हमारा पीएलसी जब आया था वो कितना, कब आया था ना, 1968 में आया था। जब हमारा पीएलसी इन्वेंट किया गया था वो 1968 में किया गया था। और उसको क्यों लाया गया था ना, हमारा पहले से जो ऑटोमेशन हो रहा था, जो पहले से ऑटोमेशन हो रहा था, इसको रिप्लेसमेंट करने के लिए। पहले से कैसे ऑटोमेशन हो रहा था ना, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करके क्या किया जाता था ना, हमारा ऑटोमेशन किया जाता है। जैसे कि ट्रांजिस्टर, सेंसर, रजिस्टर, रिले, ये सारी यूज करके इसको ऑटोमेशन किया जा रहा था पहले से। क्या है, सारी लेके क्या हो रहा था ना, ऑटोमेशन हो रहा था। जैसे कि देखो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये हमारा सारी क्या है, ये हमारा रजिस्टर है, ये हमारा कॉन्टैक्टर है, ये रिले है। ये सारी की सारी यूज करके क्या हो रहा था ना, सारी यूज करके
ऑटोमेशन किया जा रहा था। इसको रिप्लेसमेंट करने के लिए क्या गया क्या ना पीएलसी को इन्वेंट किया गया। तो इसको कैसे है ना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डिवीजन और जनरल मोटर के लिए किया गया था। इशू ऑफ रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल ऑफ फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक्स रिप्लेसमेंट हार्डवेयर वेयर रिले सिस्टम, इसको करने के लिए ऑटोमेशन किया गया था। उसके बाद जब हमारा पीएलसी आया था उसका पहले जो प्रोडक्ट कोड का था उसका कोड नेम था 084। क्यों ये 084 है ना, जब इसको इन्वेंट किया गया था जो हमारा इसको इन्वेंट कर रहे थे उनका जो 84th प्रोजेक्ट का पीएलसी है, ये क्या होता है ना उनका प्रोजेक्ट 84th का था, तो इसलिए उसका नाम है 084। उनको इन्वेंट करने वाला उनका नाम क्या है, जो फादर ऑफ पीएलसी बोलते हैं उनका नाम क्या होता है ना डिस्क मोरली, उनका नाम है डिस्क मोरली। और पहले जो पीएलसी आया था पहला पीएलसी का नाम था मॉडिकॉन। क्या था? मॉडिकॉन। उसका फुल फॉर्म का है उसका है मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर। ये क्या होता है कि मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर होता है, ठीक है। इसको पीएलसी आया था, ओके। उसके बाद जानते क्या एडवांटेज ऑफ पीएलसी कहाँ इसका एडवांटेज क्या होता है। तो पहले क्या होता है ना रिड्यूस स्पेस, ये क्या करता है स्पेस रिड्यूस कर लेता है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल यूज हो रहा था वहाँ पे क्या वो बहुत ऑटोमेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था। टाइमर, सेंसर, रिले, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर सारी को सारी यूज करके क्या किया जा रहा था ना हमारा ऑटोमेशन किया जा रहा था। तो उसका जो पैनल था वो बहुत बड़ा पैनल हो रहा था। और जब पीएलसी आया पीएलसी हमारा क्या हो गया ना एक छोटा सा पैनल में आ गया। छोटा सा पैनल आ जाने से क्या हो गया ना हमको जो स्पेस रिड्यूस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया स्पेस रिड्यूस हो गया। उसके बाद होता है क्या एनर्जी सेविंग कैसे हो रहा है ना हमारा जो बड़ा बड़ा पैनल यूज हो रहा था वहाँ पे भी एनर्जी भी इतना ज़्यादा से कंज्यूम कर रहा था कि वहाँ पे जितना डिवाइस है वो क्या कर रहा है ज़्यादा कंज्यूम कर ले रहा। पीएलसी पार्ट यूज हो रहा था ये क्या कर रहे थे ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक को कंज्यूम कर रहे थे भाई, एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे। जब पीएलसी आ गया पीएलसी छोटा सा है, ये क्या करता है बहुत कम एनर्जी कंज्यूम किया, तो वहाँ पे हमारा क्या हो गया कंज्यूम एनर्जी सेविंग हो गया। उसके बाद क्या होता है ना इजी मेंटेनेंस भी हो गया, क्योंकि हमारा वहाँ पे जो सारी जो है रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर जो भी यूज किया गया है व रिले यूज किया है उसका वायरिंग देखो कितना सारा वायरिंग है। वहाँ पे भी कोई छोटा सा फॉल्ट आ जाता है तो ये क्या होता है फाइंड आउट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था फाइंड आउट करने के लिए। और इजी मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा था, एक निकालने से दूसरा निकल जा रहा था। एक डैमेज हो गया तो इसको रिपेयर करते करते दूसरा डैमेज हो रहा था। इसको मेंटेनेंस करने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना पीएलसी में ना इजी मेंटेनेंस हो गया, क्योंकि उसका वायरिंग देखो बहुत कम है। जो पीएलसी का वायरिंग है देखो बहुत स्मॉल वायरिंग है और मिनिमाइज वायरिंग है। उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए रिपेयर करने के लिए और उसका जो सारी जो मेंटेनेंस करने के लिए क्या हो गया ना इजी हो गया, इसीलिए ये भी इजी मेंटेनेंस हो गया। उसके बाद इकोनॉमिकल कंट्रोल भी हो गया। इकोनॉमिकल कंट्रोल कैसे हो रहा है ना हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल यूज हो रहा था इसको कुछ ऑटोमेशन करने के लिए क्या करना सारी पार्ट के लिए एक एक डिवाइस लाना पड़ रहा था। वहाँ पे भी क्या हो रहा था अमाउंट ज़्यादा जा रहा था और बड़ा बड़ा पैनल है कहीं पे भी रिप्लेसमेंट बार बार मांग रहा था, डैमेज भी बार बार हो रहा था। तो वहाँ पे इकोनॉमिकल बढ़ गया। तो पीएलसी जब आया इसको जब एक बार यूज किया गया तो ये क्या करता है लॉन्ग टाइम तक चलता है, तो ये इतना बार खराब नहीं होता, उसको रिप्लेस बार बार नहीं करना पड़ रहा है। और वहाँ पे क्या हो गया ना इकोनॉमिकल कंज्यूम भी हो गया, इकोनॉमिकल कंट्रोल हो गया, ओके। उसके बाद क्या होता है ग्रेटर लाइफ। और पीएलसी में क्या होता है लॉन्ग लाइफ तक चलता है, पीएलसी बार बार खराब नहीं होता है, ये क्या होता है लॉन्ग लाइफ तक चलता है। जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल था ये बहुत कम टाइम में खराब हो रहा था। उसके बाद ये क्या होता है ना वेरी फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और वहाँ पे काम करने के लिए ईजी हो जाता है, ओके। उसके बाद आता है पीएलसी कहाँ कहाँ पे यूज होता है ना, पीएलसी हमारा कहाँ कहाँ पे यूज होता है ना, पहले से बोल दिया हूँ कि सारी इंडस्ट्री में भी यूज होता है। और वहाँ पे कहाँ पे यूज होता है ना पावर जनरेशन इंडस्ट्री में, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेस, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, स्टोरेज, बिल्डिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी क्या होता है ना सारी यूज होता है, ओके। वो उसका क्या होता है ना सारी हाइड्रोलिक है, पोल है, ये सारी उसका एग्जाम्पल है, ओके। उसके बाद जानते क्या
ना हमारा पीएलसी कितना टाइप का होता है, पीएलसी टाइप ऑफ पीएलसी। तो पीएलसी हमारा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ पीएलसी, स्ट्रक्चर ऑफ मैंने देखने के लिए कैसे कितना टाइप का होता है ना, 2 टाइप का होता है, एक कॉम्पैक्ट पीएलसी होता है, एक मॉड्यूलर पीएलसी होता है। तो कॉम्पैक्ट पीएलसी मॉड्यूलर पीएलसी में डिफरेंस क्या है, कॉम्पैक्ट पीएलसी और मॉड्यूलर पीएलसी में डिफरेंस क्या है ना। कॉम्पैक्ट पीएलसी में क्या होता है ना, ये एक ही के अंदर सारी की सारी डिवाइस आ जाता है। कैसे ना, जैसे कि हमारा लाइक पीएलसी का सीपीयू, पावर सप्लाई, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, ये क्या होता है सारी सारी एक के अंदर आ जाता है। और मॉड्यूलर में क्या होता है, ये अलग अलग होकर आता है, सीपीयू एक अलग है, इनपुट मॉड्यूल एक अलग है, आउटपुट मॉड्यूल एक अलग है, ये सारी सारी क्या है अलग है। और इसमें इसको यूज करने के लिए ये ज़्यादा यूज होता है। क्यों ये कॉम्पैक्ट पीएलसी कम यूज होता है ना, कॉम्पैक्ट पीएलसी को यूज करने के लिए ये क्या होता है लिमिटेड होता है। इसका जो इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल होता है, ये क्या होता है, इसका इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल क्या होता है ना लिमिटेड होता है। ये क्या होता है, इनपुट आउटपुट लिमिटेड होता है। सपोज समझ लो इसका अंदर 20 है, ये 20 है, तो जब लिमिटेड कैसे होता है ना, ये 20 है, मेरे को और 5 डिवाइस को ऐड करना है, तो मैं इसमें ऐड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें क्या कर सकता हूँ, ऐड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसका इनपुट आउटपुट मॉड्यूल लिमिटेड है। लेकिन इसका ऐसे कुछ लिमिटेड नहीं है, मॉड्यूलर में ऐसे लिमिटेड नहीं है, क्योंकि मैं इसमें दूसरा एक मॉड्यूल ऐड करके उसका इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को बढ़ा सकता हूँ। तो सपोज उसमें भी सपोज समझ लो मेरे वहाँ पे 20 है, तो मैं और 10 को यूज करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे यूज कर सकता हूँ, क्योंकि उसको 20 है, तो मैं दूसरा 10 ला के उसका मॉड्यूल के साथ ऐड करके क्या इसको यूज कर सकता हूँ। तो फिर इसमें क्या हो रहा है, कॉम्पैक्ट में प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, ये इजी मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है मेंटेनेंस करने के लिए, और ये इजी मेंटेनेंस है। क्योंकि ना इसमें कोई एक पार्ट डिवाइस या कोई डिवाइस डैमेज हो गया, पूरा का पूरा पीएलसी को रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है, कि ये पूरा निकाल के दूसरा नया वाला लगाना पड़ रहा है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सपोज समझ लो मेरे को इसमें सीपीयू डैमेज हो गया, तो पूरा का पूरा पीएलसी को निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, मेरा सीपीयू डैमेज हो जाता है तो ओनली सीपीयू को निकालना पड़ेगा, और जो है इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल इसको नहीं निकालना पड़ेगा। फिर एक नया वाला सीपीयू ला के वहाँ पे पुट करने से, ऐड कर देने से ये क्या होता है ना, रन करता है। लेकिन इसमें ऐसा फैसिलिटी नहीं होता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है मॉड्यूलर यूज होता है, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कम से जहाँ पे लिमिटेड चाहिए वहाँ पे क्या होता है ना कॉम्पैक्ट यूज होता है। ओके, आई होप आप सभी को पीएलसी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और जिसको जो डाउट है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर कमेंट कर लेना। और कुछ जिसको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और जो मेरा चैनल में नया हो वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसके बाद जल्दी मैं पीएलसी का हार्डवेयर पार्ट के बारे में लेके आऊँगा। वो जब डालूंगा उसका पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अच्छे तरीके से पीएलसी सीख सको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।